ये कोई कहीं से उठ जाता, जिसे अधिक घमंड था वो पहले उठ जाता, जो सोचा भी इतने बड़ों ने उठाया हम क्या करें, बेचारा पाते में उठ जाता। घर वाले यूं ना कहते तुमने भी जोर लगाया था कि नहीं, तो घर वालों के डर की वैसे कह तो देंगे हाँ उठाया था, तो चले आए बेचारे, पता था उठा तो पाएंगे नहीं। कुछ राजा तो प्रणाम करके लौटाए, भाई धनुष तुझे प्रणाम है, हमारी वीरता तो कुछ है ही नहीं तेरे सामने। लेकिन सब राजा कहने लगे जब इतने महाभट बलशाली हम राजा, लंबे चौड़े ठाड़े तगड़े मोटे खाते पीते, जब हम नहीं उठा सके, अब यहाँ कोई बचा ही नहीं। अरे तो दूध मुंह में बच्चे बैठे, ये तो छोटे से बच्चे बैठे। अब सीता इतनी सुंदर वो बैठी हमारी आंखों के सामने, तो कैसे छोड़ दे सीता को। तो मैं ऐसा करूं, सारे के सारे 10,000 राजा सारे एकदम झपट्टा मारो, फिर तो उठेगा ही धनुष। जब धनुष उठा लेंगे हम, फिर राजा को हम सब के साथ एक साथ विवाह करना पड़ेगा, तो बात तो बनेगी नहीं। फिर हम कहेंगे राजा आप विपत्ति मोल मन लो, हम सबने धनुष को हिला दिया, प्रतिज्ञा चढ़ा दी, अब तुम हम हमारी आपस में प्रतियोगिता करा दो, हम सब राजा आपस में लड़ेंगे और फिर हम में से एक तो जीतेगा, उससे ब्याह कर दियो। हम धनुष के आगे तो हारे हैं, आपस में थोड़े हारे हैं, आपस में तो पता नहीं कौन किसने कितनी बार हरा रखा था। तो भूप सहस 10 एक ही पारा, गोसाई जी लिखते हैं कि भूप सहस 1000 10,000 कि भूप सहस 10 एक ही पारा, लगे उठावन तरहि न तारा। राजाओं ने एक बार में धनुष को हाथ लगाया। अब यहाँ सोच सकते हैं 10,000 व्यक्ति की कतार इतनी लंबी, तो धनुष कितना लंबा होगा, इतना लंबा तो रंगशाला नहीं हो सकती। कहने का तरीका ढूंढे था राजाओं ने, 100 यहाँ लग जाओ, उसके पीछे 50, फिर उसके पीछे 100, फिर 50, सारे धक्का मार दो, हाथ 2-4 आदमी लगा दो और पीछे सब धक्का मार दो, और धनुष पे थोड़ा हिलेगा, थोड़ा सा हम उसे उठा देंगे तो धनुष भी उठेगा, उसके हाथ भी उठेंगे। तो इस तरह से कुछ कला उन्होंने व्यक्त की, पर वो टरा ही न टारा, वो तो हिलाए भी नहीं हिला। राजा आकुला गया, दीप दीप के भूपति नाना, आए मुनि हम जो पन उठाना। आए सुनी, हम सुन करके आए जो पन हमने ठाना, दूर दूर के भूपति आए हैं। देव तनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। और कह डाला, गुस्सा आ गया जनक जी को, मेरी बेटी कुंवारी रह गई। राम जी को ने कहा भाई तुम भी प्रयत्न कर लो, लक्ष्मण जी को ने कहा क्यों पता बच्चे से है क्या तोड़ेंगे। कहा कि ऐसा लगता है धनुष को तोड़ने वाला, मनोहर कन्या को पाने वाला, कीर्ति को पाने वाला विधाता ने रचा ही नहीं। कहूँ कही ये लाभ ने भावा, और कहूँ ने शंकर जाप चढ़ावा। किसी को इस बात का स्वयंवर का लाभ नहीं मिला, कोई शंकर जी के धनुष पर चाप नहीं चढ़ा सका। अब जनी को माखे भटवानी, अब कोई अपनी वीरता का बखान मत करना, वीर वहीन मही में जानी। ये धरती मैंने जान लिया वीर विहीन हो गई, बहादुरों से खाली हो गई। कि ताजाऊ वास निज निज ग्रह जाओ, और लिखान विधि बैठे ही विभाव। राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। जाओ सब अपने अपने घर चले जाओ। ऐसा लगता है विधि ने ये बात पहले रच रखी थी कि वैदेही घर पर ही रहेगी,
कुंवारी रहेगी, कि कन्या अब कुमारी रहे, कायरों से विवाह ना हो। कायरों से मैं विवाह नहीं करूंगा, जाओ सब अपने अपने घर चले जाओ। जब ये बात कही, वहां लखन लाल थे, कोप में भर गए, भवें टेढ़ी हो गई, होठ फड़कने लगे, नेत्र लाल हो गए, बाण की तरह जनक के वचन रोने लगे। तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। रघुबीर महु जह कोई होई, रघुवंश में से जहां कोई बैठा हो और 23 समाज से कहूं ने कोई ऐसी वाणी वहां कोई बोल ही नहीं सकता कि वीरों से पृथ्वी खाली हो गई। यहाँ रघुकुल भूषण राम है, ये जानकर भी इस जनक ने इतना अपमान किया वीरों का। मैं स्वभाववश कहता हूं, जनक सुन लो मेरी बात। तुम जो कह रहे हो पृथ्वी वीर विहीन हो गई, अरे मेरा बड़ा भाई बैठा है, उसकी तो बात का मैं छोटा बोल रहा हूं। जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, कंदक एक ब्रह्मांड उठाऊं। ये धनुष नहीं, ये धरती भी नहीं, मैं तो ब्रह्मांड को उठा लूं। तुम धनुष की बात कहते हो, ये धनुष जिस धरती ने टिका रखा है, उस धरती की बात भी छोड़ो, ब्रह्मांड उठाओ। कंदक गेंद की तरह ब्रह्मांड को उठा लूंगा मैं। और कांचे घट जिमी डारो फोरी, उसे उठा के ब्रह्मांड को कांचे घट कच्चे घड़े के समान डारो फोरी फोड़ दूं। और सकऊं मेरे मुंह लग जिमी तोरी, सुमेरु पर्वत की तरह उसे तोड़कर उड़ा दूं, फेंक दूं। सकऊं मेरु मुंह लग जिमी तोड़ी, जैसे मूली तोड़ते हैं ऐसे तोड़ दूं। जैसे सुमेरु पर्वत सामने तो उसे पीस डालूं। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापरो पिनाक पुराना। धनुष की बात, ये तो पुराना धनुष है। नाथ जानी यस आयुष मोई, कौत करो बिलो कोई सोई। और कहो कमल नाल जिमी चाप चढ़ाओ, कमल के फूल की जैसे मुलायम डंडी होती है, कहो तो ऐसे चाप चढ़ा दूं। अरे जो जन सत परमान ले धाऊ, योजन तक इसे खींचता हुआ ले जाऊं, योजन तक इसे खींचता हुआ ले जाऊं। तोरो छत्रक दंड जिमी, और बरसाती छत्ते होते हैं ना, सांप के छत्ते, जिसे कहते हैं सांप की छतरी, बरसाती छत्ते सफेद सफेद छोटे छोटे, कहो तो बरसाते छत्ते की तरह तोड़ दूं धनुष को। आपकी हिम्मत कैसे हो गई कि वीरों से पृथ्वी खाली हो गई। जब लखन बोले डगमगाई मई दिग्गज डोले, दशो दिशाएं कांप गई, दिग्गज डोल गए, धरती कांप गई उनके वचन के आगे। वहां उर्मिला भी बैठी थी, सीता जी उनकी कोमलता पे मुग्ध थी, उर्मिला जी उनके तरेरे पे मुग्ध हो गई। अरे भैया, बड़ा भाई तो सबका मन खींचता ही है, ये छोटा भाई तो बहुत ही जबरदस्त वीर है। मन ही मन कहने लगी, भगवान सीता जी कल गिरिजा जी के पास गई थी, मेरी जोड़ी बना दियो, इन्हीं से जो आज मेरे मन को भा गए। उर्मिला जी अंदर अंदर कह रही है, प्रभु अगर तो चिंता गिनता हो तो मेरी जोड़ी इनसे बना दियो। सीता जी को हर्ष हुआ, जनक जी डर गए, कांप गए। इतना क्रोध मेरे सामने कोई आज तक दिखा नहीं सका, और इन्होंने इतना बड़ा क्रोध दिखा। रावण ने भी मुझे धमकाया नहीं, जब उससे धनुष नहीं उठा, खिसियाना सा होके चला गया। और आज ये छोटा सा छोरा, छोटा सा लड़का मुझे धमका रहा है। डर गए जनक, पीले पड़ गए। सीता जी के मन को हर्ष हुआ, छोटा भाई इतने कमाल का, बड़ा भाई कितने कमाल का होगा। राम जी को हर्ष हुआ, लखन धनुष तोड़े ना तोड़े, परंतु रघुवंशों की झलक तो दिखाई देती है। रघुवंशों में कितना तेज है, कितना क्रोध है, वो तो झलक दिखाई दी। गुरु जी को बड़ा हर्ष हुआ।
ऐसे करिश्माई शिष्य मेरे रक्षक बने। तो उन्होंने भी छाती पे हाथ मारा अंदर से, आह लखन तेरे तेज के आगे मेरा मन झुक गया। जनक जी सब चाह गए, बहुत बड़ी गलती हो गई, इनकी शान के खिलाफ तो बात मैंने कही दी थी। राम ने सोचा बात बिगड़ ना जाए, जनक जी कुछ और ना कहते। लक्ष्मण जी को अगर दूसरी बात जनक जी बोल पड़े, लक्ष्मण जी तो धनुष तो देखेंगे बाद में, पहले तीर तमंचा लेकर के जनक पे धावा बोलेंगे, आ जाओ फिर। राम ने प्रेम से इशारा करके पास बैठाया, सोया नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम सहित निकट बैठा रहे। प्रेम से भाई बैठ जा, ज्यादा क्रोध नहीं किया करते। अरे वीर वीर उनको कहा जिन्होंने धनुष को हाथ लगाया, और जिन्होंने धनुष को हाथ नहीं लगाया तो समझो उनके बारे में जनक जी ने शब्द भी नहीं कहा, तुम बैठ जाओ, शांति से बैठो मेरे भाई। राम जी का इशारा पाया, लक्ष्मण जी बैठ गए। सभा में सन्नाटा छा गया। लक्ष्मण जी का इतना क्रोध देखा, धरती कांप गई थी, हवा में बवंडर झूम उठा था, बिजली कड़क उठी थी, दिशाएं कांप गई थी, राजाओं के मुकुट अपने आप गिर गए थे। इसलिए सभा में सन्नाटा था। अब क्या होगा, अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा। इतने में ही गुरुजी बोले, इस बात को लंबा खींचना ठीक नहीं। जो होर तो लक्ष्मण ने बता दिया कि रघुवंशी है हम, हमारे होते आज के बाद शब्द मत निकालना, और करतूत राम की दिखा दूं। तो राम से बोले, उठाओ राम भंजाओ भाव चापा, और बेटा तात जनक परितापा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जाओ जनक जी का परिताप मिटाओ। मुनि गुरु वचन चरण सिरुनावा, अपने गुरुदेव के चरणों में शीश नवाकर हर्ष विषाद न कुछ आवा। ना तो उनके मन में हर्ष है, आह धनुष टूटेगा, सीता मेरी हो जाएगी। जो सीता कल से मेरे चित्त में घूम रही है, कल से मेरी हो जाएगी आज से, ऐसा कोई हर्ष नहीं है उनके मन में। विषाद भी नहीं है कि ना मिली तो क्या होगा, हर्ष विषाद ने कुछ उड़ावा। समदर्शी है, सम है भगवान का हृदय। टूटेगा तो ठीक, नहीं टूटेगा तो ठीक। ठाड़े भय उठी सहज स्वभाव, सहज स्वभाव से। और राजा जब उठे तो उनकी भाव भंगिमा क्या थी, चलो ऐसे हिल हिल के, और कोई गर्दन को यूं करके, और कोई यूं करके, और कोई यूं करके, मतलब अपने शरीर से वीरता का भाव प्रकट करते हुए सब अभिमानी राजा उठे थे। और इधर जब राम जी उठे तो ठाड़े भये जी सहज स्वभाव, सहज स्वभाव में उठे, जैसे कोई छोटा सा काम करने चले हो। वे सब उठे, हम इतना बड़ा काम करने देखो आ रहे, हमें देख लो। हाँ? और जब राम जी उठे, सहज स्वभाव, छोटा सा काम है, चला जाता हूं। गुरुदेव ने कहा है, ठावनी भुजा गराज उला जाए। ना उमंग, ना शोक, ना विषाद, ना हर्ष, जैसे कोई हल्का सा काम, जैसे एक चम्मच उठाने जा रहे हो। आज्ञा में आशीष मंगा गुरु से, गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयुष मांगा। गुरु पद बंद सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयुष। और सब राजा उठे, ना देव बनाए, ना पितृ बनाए, ना गुरु बनाए। राम जी उठे, अपने गुरु जी के चरणों में मत्था टेका, यूं नहीं, अच्छा गुरु जी नमस्ते, हम चल रहे। गुरु जी, अच्छा गुरु जी। आजकल गुरुओं को नमन करने के तरीके भी लोगों ने ढूंढ लिए, जैसे आम जनता को नमस्कार किया जाता है, ऐसे गुरु को नमस्कार करते हैं।
रामायण हमें सिखाती है गुरु को नमन कैसे किया जाता है। जो ये सिर हरि के गुरु के चरणों में नहीं झुकता वो कटी तुमरी के समान है। क्या करोगे सिर शीश का जब गुरु के चरणों में ना टेक सको ना झुका सको। तो उठे गुरु के चरणों में शीश टेका, उसके बाद आंख बंद की और चलने लगे। लेकिन सीता जी की माता, अभी राम जी एक दो पति गए थे तो सीता जी की माता सोने ना बिलख पड़ी। वहां उनकी सखी बैठी थी, उससे वे कहने लगी, क्या कहने लगी, सुनने वाली बात है।